है। यह होगा भी तो थोड़ा सा होगा कि कुर्ता फट गया, लेकिन मैं फट गया ऐसा भाव तो होगा नहीं। तो भागवत प्रधान को शरीर के धर्म बाधित नहीं करते हैं, प्राण के धर्म बाधित नहीं करते हैं। और इंद्रियों का क्या धर्म है? कृच्छ, थक जाना, परिश्रम। आंखें दुखने लगती हैं, पैर थक जाता है, इसमें दर्द होता है, मसाज करना पड़ता है। शरीर में जो इंद्रियां हैं इनका धर्म है कृच्छ। और बुद्धि, बुद्धि का क्या धर्म है? धर्म मतलब स्वभाव। बुद्धि का स्वभाव है तरस, तृष्णा, यह चाहिए, यह चाहिए, यह चाहिए। तो महाभागवत समझ जाता है कि ये बुद्धि का प्लान है, ये चाहिए, वो चाहिए, तो उसके फेरे में हमें नहीं पड़ना। जो बुद्धि के धर्म से और शरीर के धर्म से, इंद्रियों के धर्म से वो प्रभावित नहीं होता है। संसार धर्मई रविमुह्यमान, ये सब संसार के स्वभाव हैं। शरीर मिला है तो शरीर रहेगा ही ऐसा। शरीर को भूख लगेगी, शरीर को प्यास लगेगी, शरीर को नींद लगेगी, बुद्धि को नींद लगेगी, शरीर मरेगा, शरीर बूढ़ा होगा, शरीर क्षीण होगा। इसके विषय में क्या चिंता करनी है? वो कदापि चिंता नहीं करता है। वह तो हरे हरे स्मृत्या, तो भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण लीला की आदि की स्मृति में रहता है। ये चिंता नहीं करता। शरीर जाएगा, जाए, चला जाए। आप सुनते हैं भागवत में परीक्षित महाराज कहते हैं कि तम मोपयांतु, मेरा शरीर जाए, चाहे तख्तक डसे, चाहे कोई कपट से दूसरा डसे, हमें इसकी चिंता नहीं है। शरीर को जाना है, चला जाए। गायक विष्णु गाथा, आप सब भगवान की गाथा गाइए, भगवान की कथा कहिए, कीर्तन कीजिए, हमको चिंता नहीं है। मैं शरीर छोड़ना चाहता हूं। इसको कहते हैं संसार धर्मई रविमुह्यमान। ये तो चलता रहेगा। अपना शरीर जाने की चिंता ही नहीं होती है भागवत प्रधान को, फिर दूसरे के शरीर जाने की उसको क्या चिंता है? तो संसार में तो लोग इसी में मर रहे। हाय हाय, भूख लगी, भूख लगी, तो इसके लिए सारे होटल चल रहे हैं, घर घर में चूल्हा चल रहा है, खाओ खाओ खाओ। लगता है कि खाने के लिए ही अवतार हुआ है मनुष्य। एक बार इस शब्द का प्रयोग एक व्यक्ति ने किया था, इसलिए मेरे मुख से निकल गया। और कुछ देर हो गई थी तो हमने एक भक्त ने पूछा कि चले चले खाएंगे ना, खाएंगे ना? तो कहा हाँ भाई, खाने के लिए ही मेरा अवतार हुआ है, और भजन आदि तुम लोग करो, जो हमको खाने के लिए मेरा अवतार है। तो लगता है जैसे संसार में आप देखिए कि लगता है कि खाना ही पुरुषार्थ है, खाने के लिए शरीर। लेकिन खाना तो एक साधन है ना। जैसे पेट्रोल पंप पर हम लोग कार या बस ले जाते हैं, उसमें पेट्रोल डालते हैं, तो पेट्रोल डालना या डीजल डालना यह पुरुषार्थ नहीं है, वो तो डाल रहे हैं चलाने के लिए। जैसे गाड़ी चले तो ऐसे ही खाया जाता है कि देह चले, ऐसा नहीं कि देह चले खाने के लिए नहीं। कहे तो कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीते हैं खाने के लिए। नहीं, कुछ लोग जीते हैं खाने के लिए और कुछ लोग खाते हैं जीने के लिए। तो जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। ऐसा नहीं कि हम नहीं खाएंगे तो सारा अनाज सड़ जाएगा गोदाम में, इसीलिए ज्यादा खाओ खाओ खाओ। थोड़ा खा करके भी बहुत ज्यादा काम किया जा सकता है। जो अच्छी मशीनें होती हैं वो थोड़ा लेकर के ज्यादा माइलेज देती है, ज्यादा काम करते हैं। उस मशीन को अच्छा नहीं मानते हैं कि फ्यूल पेट्रोल खूब ले और काम बहुत कम करे। ऐसा हम लोगों ने देखा है वास्तव में। कुछ लोग तो जगते हैं केवल खाने के लिए, खा करके फिर सो जाते हैं, कुंभकर्ण जैसे। ये देखी हुई बात हम कह रहे हैं।
जगाओ 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 जगाओ, खाने का टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया। तो खाए, जगे, 1 घंटा कुछ बात किए, इसके बाद फिर सो, और फिर जगेंगे, जग करके फिर खाने का टाइम आ जाता है। ये महाभागवत इन सब बातों से तो बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। शरीर का धर्म अलग है, आत्मा का धर्म अलग। आत्मा का धर्म है भगवान से प्रेम करना, तो हरे स्मृतिया, भगवान की स्मृति में वो लगा रहता है। कब शरीर में बुढ़ापा आई, कब रोग आया, कब भूख लगी, इसका उसको पता भी नहीं चलता। जड़ भरत जी के लिए लिखा गया है कि वे शरीर चलाने के लिए कुछ अनाज डाल देते थे अपने मुख में, और जैसा भी मिलता था वही, जला हुआ या बासी या अपक, कच्चा, आधा कचरा, आधा पका है, आधा कुछ, और उनकी भाभी और भाई लोग ऐसे ही दे देते थे। ऐसे समाज में लोग होते हैं, तो वो दे देते थे और उसको अमृत की तरह खा लेते थे। तो लिखा गया है निंद्रिय प्रीत है, इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं खाते थे, केवल शरीर को चलाने के लिए खाते, डाल देते थे, शरीर चले इस तरह से। और दूसरे के यहाँ काम करने जाते थे तो लोग काम करा करके केवल भोजन भर देते थे, वो 3rd क्लास का भोजन देते। इस तरह फिर भी और संसार धर्म से अभिमुख ही माने। उन्हें भद्रकाली के मंदिर में ले जाया गया काटने के लिए, लेकिन विचलित नहीं हुए। वो ये भी नहीं कहे कि मैं ब्राह्मण हूँ, अगर इतना कह दिए होते तो लोग छोड़ दिए होते, नहीं कहे। गर्दन पर तलवार चलने वाली है, लेकिन फिर भी संसार धर्म अभिमोही माना। और पालकी में जोत दिया गया, चलने लगे। तो शरीर का धर्म था ढोना ढो रहे। पालकी हिलने पर राजा रहुगण बिल्कुल विक्षुब्ध हो गए और बहुत कड़ा बोले। उन्होंने कहा, शैतान कहीं के, खा करके इतना मोटा बने हो और ढोने में तुम यह कोरकसर कर रहे हो, अभी दवाई दे दूंगा, ठीक हो जाओगे। इतना मारूंगा कि फिर खड़ा रहने की शक्ति नहीं रह जाएगी, अभी जूता निकाल करके मारूंगा, बेत से मारूंगा। यह सुन करके भी जड़ भरत जी बिल्कुल हंस रहे, कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस अपमान का। हंसते हुए कहे कि महाराज, आपने ये कहा कि मैं मोटा नहीं हूँ, तो वास्तव में मैं मोटा नहीं हूँ। वो व्यंग कर रहे थे। वो राजा रहुगण कहने लगे क्रोध में, पहले तो व्यंग किए। सबसे पहली अवस्था ऐसी थी कि जब पालकी हिल रही थी, तब राजा रहुगण बड़े नॉर्मल भाषा में कहे, भी कुपित नहीं हुए थे। सोचा उन्होंने कि सावधान कर देना चाहिए, क्यों पालकी हिल रही है। तो उन्होंने कहा, भो भोडार साधु अतिक्रमता किमिति विष्णुम जानम उह्यते। अरे ढोने वालों, कहारों, तेरा ठीक से पैर रखो। तो लोग तो कहे, सरकार हम लोग तो ठीक से पैर रख रहे हैं, तो ये यान इस तरह से हिल क्यों रहा है, इस तरह से क्यों हिल रहा है? ठीक से अगर तुम लोग पद न्यास कर रहे हो तो पालकी क्यों हिल रही है? ठीक से चलो। तब उन लोगों ने कहा, तुरंत सूचना दी है। उन्होंने सोचा कि मालिक है, मारना चालू करेगा, एक दिशा से सबको मारेगा, इसलिए जो गलती कर रहा है उसको बता देना चाहिए। तो कहार लोग डरते हुए कहे, सरकार अयम अधुनैव नियुक्त अपि न द्रुतम ब्रजति नानेन सह वयम ओढ़ुम पारयाम। यह अभी अभी लगा है, हम लोग तो ढोते ढोते मर रहे हैं, बहुत दूर से ढो रहे हैं और ठीक से पग रख रहे हैं कि राजा को कोई हलचल ना हो, कोई जर्किंग ना हो डोली में, पालकी में। हम लोग तो ठीक से पैर रख रहे हैं, लेकिन ये अभी अभी लगा है, ये तेज चल ही नहीं रहा है। ये कहीं पैर उछाल रहा है, कभी पीछे कर रहा है। वो कीट बचाने के लिए, चींटी आदि बचाने के लिए जड़ भरत जी कर रहे हैं।
ये कभी पीछे पैर रखता है, कभी आगे रखता है। हम इसके साथ पार नहीं पा सकते हैं धोने में, कोई दूसरे आदमी लगाइए। ये नहीं ढोने देगा, न तो ढोएगा न ढोने देगा। तब राजा थोड़ा थोड़ा तो क्रोधित हुए, जाने की जानबूझ करके ऐसा कर रहा है, हमको डिस्टर्ब कर रहा है। तो उन्होंने कहा, अरे सखे, भ्राता, अरे मेरे मित्र, अरे मेरे भाई। उसे कहने का मतलब था कि तुम भाई नहीं हो कि छोड़ दूंगा, मित्र नहीं हो कि छोड़ दूंगा। ओहो, तुम बिल्कुल पतले हो, शरीर में कोई शक्ति है ही नहीं, तुम पतले हो, उस पर से बुढ़ापा ने तुमको ग्रस्त कर रखा है, और सिर पर पालकी उठाकर अकेले बहुत दूर से ला रहे हो, इसलिए थक गए हो। इस तरह से बोल, लेकिन फिर भी जब भरत जी कुछ नहीं बोले, चलो चलो, लेकिन उनकी चाल बदली नहीं, फिर पालकी हिली। अब इसके बाद तो वो तो राजपूत क्षत्रिय पूरा गर्म हो गया राजा रघुवर, और हाथ में बेत ले करके बोला, तुम समझते नहीं हो मैं कौन हूँ? मैं जो कुछ कहा उसको तुमने सुना कि नहीं? तुम नहीं समझे मैं क्या कहा? अभी जैसे जमराज जी प्राणियों की चिकित्सा कर देते हैं, वैसे मैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा। और लगा कि अब मारना चालू ही करेगा। शैतान कहे कि कभी से कह रहा हूं और तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। बाप रे बाप, पालकी हिल रही थी तो इसको इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है। एक व्यक्ति देह में बैठा हुआ है, देह के धरातल पर है, और दूसरा देह से बिल्कुल भिन्न। जब इस प्रकार से बहुत व्यंग किया, बहुत क्रोध में बोला, तब जब भरत जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहे कि महाराज, आप जो कहते कि मैं मोटा नहीं हूँ, तो वास्तव में मैं मोटा नहीं हूँ। वो कहा कि तुम मोटा हो, पुष्ट हो, लेकिन जब भरत जी कहते मैं मोटा नहीं हूँ, मैं पालकी बिल्कुल नहीं ढोया हूँ, मैं रास्ता बिल्कुल नहीं चला हूँ, ये तो शरीर चला है, शरीर ढोया है, मैं शरीर से बिल्कुल भिन्न हूँ। तो इतने हाई क्लास की फिलॉसफी एक मजदूर बोल रहा है, अब तो राजा तो तुरंत समझ गया है, री बाप री बाप, कोई भगवान दत्तात्रेय तो नहीं है, क्या नहीं है। अब तो वो तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजा रघुगण वास्तव में उचित अधिकारी थे, क्वालिफाइड व्यक्ति थे, लेकिन राजा रहते रहते थोड़ा उनके मन में ये भाव आ गया था कि आत्मा भी राजा है, आत्मा भी राजा हो गया। ये मैनेजमेंट का काम कुछ इस तरह का है कि नशा चढ़ ही जाता है वास्तव, मैं हूँ। हाँ, इस तरह का तो राजा था, मैं हूँ, और इस तरह से, लेकिन अधिकारी था, भक्त था। राज छोड़कर भगवान कपिल देव से सत्संग करने जा रहा था। अब इतना जब वाक्य सुना, उसी समय मुकुट उतार करके और पालकी से उतर करके साष्टांग चरणों में गिर गया। वो ये नहीं सोचा कि कहार बेचारे क्या कहेंगे, ये हंसेंगे, और सब इसका विचार नहीं किया, और सोचा कि मैं बहुत अपराध कर रहा। लगा पूछने कि आप कौन हैं, कृपया बताइए, आप भगवान कपिल देव तो नहीं हैं, आप भगवान दत्तात्रेय तो नहीं हैं। तो इन्होंने अपने बारे में शुरू में बताया नहीं, बाद में बताए, लेकिन इस तरह से मैं ये कह रहा हूं कि भागवत प्रधान व्यक्ति शरीर के धर्मों से ऊपर होता है। ये मान अपमान कौन ग्रहण करता है? वास्तव में यह मन ग्रहण कर लेता है कि मेरा अपमान हो गया, मुझ पर व्यंग बोला गया, मुझ पर ये बोला गया, ये बोला गया। आप संसार में देखते हैं ना, कोई ऐसे होते हैं, उनको एक शब्द बोल दीजिए, वो दिन भर आपके पीछे लगे रहेंगे मारने के लिए। ऐसे कभी कभी ऐसा देखा जाता है, चिढ़ जाते हैं, दुखी होते हैं, या शरीर का धर्म है, शरीर में दर्द है तो दिन भर करते रहो, थोड़े थोड़े के लिए। गर्मी के दिन में गर्मी लग रही है तो जो शरीर में बिल्कुल आसक्त है वो हमेशा हाय उफ, इतना सेंटीग्रेड, इतना डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, ये हो गया। यही वर्णन करने के लिए हम हैं।
संसार धर्म से अविचलित रहते हैं महाभागवत। इसमें स्पष्ट लिखा गया है देहेंद्रिय प्राण मनोधियाम यो, देह इंद्रिय प्राण और मन बुद्धि। मन का धर्म है भय, तो महाभागवत भय में नहीं रहते। न काम कर्म बीजानाम जस्त चेतसि संभव वासुदेवैक निलया सवै भागवतोत्तमः। जिसके मन में न तो कभी काम उत्पन्न होता है और न तो कर्म वासना और न तो कर्म का बीज। वासना को ही बीज कहा गया है। तो जिस व्यक्ति के मन में कभी भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होती है और कभी भी संसार के भोगों को इकट्ठा नहीं करना चाहता है, जिसमें वासना रहती ही नहीं है, जिसका मन सदा श्री कृष्ण में लगा रहता है, वो है भागवतोत्तम। और बड़े कुल में जन्म लेने के कारण, बड़ा कर्म करने के कारण, आश्रम के कारण और वर्ण के कारण, जाति के कारण जिसका इस शरीर में अहम भाव कभी नहीं होता है, अभिमान नहीं होता है, वह भगवान का प्रिय होता है। तो ऊपर के 3 श्लोकों में गृहीत्वा इंद्रिय अर्थन से लेकर 50 तक कुछ ज्यादा श्लोकों में ये वर्णन किया गया जथा चरति। इसका उत्तर आया किस तरह से चरति उसका व्यवहार होता है कि वह द्वेष और हर्ष मोह काम आदि विकारों से रहित रहता है। जो द्वेष हर्ष मोह काम आदि विकार नहीं होता है, वो है उत्तम भागवत। प्राय संसार में देखा जाता है कोई आदमी यदि बहुत ऊंचे वंश में जन्म लिया है तो उसको गर्व होता है कि मैं बड़ा हूँ, और कुछ कर्म भी करता है तो कर्म के कारण भी बहुत अभिमान होता है, मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, यह हूँ वह। लेकिन जो भागवत प्रधान पुरुष होता है उसमें कभी यह भाव नहीं होता है कि मैं उच्च कुल में जन्म लिया हूँ या मैं बहुत अच्छा कर्म किया हूँ। न ऊंचे वर्ण में होने का अभिमान होता है, न ऊंचे आश्रम में होने का अभिमान होता है। हो सकता है कि वह वर्ण में और आश्रम में रहे, लेकिन वर्ण और आश्रम के कारण अभिमान नहीं होता है, देह में अहम भाव नहीं होता है। और यह मैं हूँ, यह तुम हो, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, इस प्रकार का भाव धन में और शरीर में जो नहीं करता है, भेद नहीं करता है, सभी जीवों के प्रति सम रहता है, शांत रहता है, वो सबसे श्रेष्ठ भागवत है। इस 3 श्लोकों की बहुत व्याख्या हो सकती है, लेकिन तो समय पूरा हो रहा है और कुछ क्लिष्ट भी हो रहा है। वास्तव में हमें इतना ही मानकर चलना चाहिए कि बहुत ऊंची स्थिति का वर्णन किया जा रहा है, जिस पर हमें आरोहण करना है, चढ़ना है। तो देह के धर्मों से प्रभावित नहीं होते हैं, देह में अहम भाव नहीं होता है, अच्छा कर्म करके, अच्छा जन्म लेकर के वर्ण और आश्रम के अनुसार अभिमान नहीं हो पाता है। इन्हीं सब दोषों से तो जीव को बचना है। मन में हमेशा भावना यह रहे कि मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, बड़ा व्यक्ति हूँ, भौतिकता के कारण, देह के कारण, तो यह तो बड़ाई है नहीं जीव की। भगवान में कितना प्रेम है, बड़प्पन का यह लक्षण है। लेकिन प्रेम जिसमें हो जाता है वह भी अभिमान में नहीं रहता है कि मैं भगवान का प्रेमी हूँ और लोग नहीं प्रेम कर रहे हैं। कभी अहंकार नहीं होता, कभी काम नहीं, वासना नहीं, कभी भोगों के लिए उद्यम नहीं, भगवान की भक्ति में सराबोर रहता है। ये है महाभागवत का लक्ष्य। और आगे अंत में 3 श्लोकों में भागवत प्रधान व्यक्ति का वर्णन किया गया है। बड़ा ही सरस और प्रैक्टिकल वर्णन हरि जी कर रहे हैं, तो इसको हम दूसरे सीटिंग में कहेंगे। हरे कृष्ण। कृष्ण चैतन्य त्रैलोक्य राज्यार्थम अपि लवार्धम अपि निमिषार्धम अपि
भगवत पदार बिंद भजना दियो न चलते सब वैष्णवाग्र। जिसको तीनों लोकों का साम्राज्य दिया जाए और यह कहा जाए कि आधे पल के लिए कृष्ण का चरण कमल भूल जाओ, अगर आधे क्षण के लिए कृष्ण का चरण कमल भूल जाओगे तो तुमको तीनों लोकों का राज्य मिलेगा, परंतु त्रिभुवन विभव हेतवे अपि भगवत पदार बिंदत न चलती। जो अपने मन को भगवान के चरणारविंद से नहीं हटाता है वह समस्त वैष्णवों में अग्रगण्य। त्रिभुवन विभव हेतवे अपि, क्यों नहीं श्री कृष्ण से चित्त हटा पाता है? क्योंकि अकुंठ स्मृति, अकुंठा स्मृति ही जस्य अकुंठा। यहाँ अर्थ है कि भगवत पदार बिंद के समान ये भगवत पदार बिंद के अतिरिक्त न अन्यत सारम अस्ति, अन्य कुछ भी सार नहीं है, भगवान से बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की जिसकी स्मृति, जिसका ज्ञान कभी भी कुंठ नहीं होता है, सदा यह ज्ञान बना रहता है कि भगवान ही सर्वसार, वही सब कुछ। नहीं तो एक प्रश्न उठता है कि भाई अगर आधे पल के लिए थोड़ा भूल भी जाए और इतना बड़ा लाभ होगा तो क्यों नहीं भूलता है? कोई आजकल के भक्तों को कहे कि 1 घंटे के लिए तुम पूरा भगवान को भूल जाओ, मत जप करो, चाहे इधर उधर चले जाओ, तुमको पूरा दिल्ली का राज मिल जाएगा। तो आदमी कहेगा हम 1 सप्ताह के लिए भूल जाएंगे अगर हम तुम्हें। ऐसे वो कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हरि जी कह रहे हैं कि वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ अग्रगण्य वैष्णव कौन है? जो लौ निमिषार्धम अपि, लौ और उसी को निमिषार्धम कहते हैं, पलक गिरने में जितनी देर लगती है उसके आधे समय के लिए भी भगवान को नहीं भूल सकता है। तो ठीक है, ऐसे नहीं भूल सकता है, लेकिन कोई कहे कि ब्रह्मा जी का साम्राज्य या इंद्र का साम्राज्य और इस पृथ्वी पर सारे नगर देश का मालिक आपको बना दिया जाएगा, केवल आधा पल के लिए भूल जाए, नहीं भूल सकता। क्योंकि एक तरफ जगत का पूरा साम्राज्य और दूसरे तरफ भगवान की भक्ति या भगवान, इनमें कोई तुलना नहीं, तो भक्त नहीं भूल पाता है। फिर 1 साल 2 साल कहाँ से भूल पाएगा? इस तरह से जो व्यक्ति है वो है वैष्णवाग्र्य, समस्त वैष्णवों में श्रेष्ठ है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी यहाँ प्रश्न उत्थापित किए हैं कि ननु लवार्ध मात्र भजनोपरमे चेत यदि तावद लाभो भवे तब कुतो न चले। यदि आधे निमिष के लिए भूल जाने पर इतना बड़ा राज्य मिलेगा तो क्यों नहीं भूल जाता है? इसी का उत्तर हरि जी देते हैं अकुंठ स्मृति। भगवत पदार बिंदतो भगवत पद तो अन्यत सारम न अस्ति इति एवं रूपा अकुंठा अनपगता स्मृति जस्य स। वह भक्त इस बात को कभी नहीं भूल पाता है कि श्री कृष्ण का चरण कमल ही सार है, इसके आगे राज्य आदि कुछ भी नहीं है। पृथ्वी की राज तो छोड़ दिए, त्रिभुवन हेतवे, यह सारा ब्रह्मांड 3 जोन में बांटा गया है। ऐसे मानसिक रूप से कोई लाइन नहीं है, इसे बांटा गया है। तो एक ऊपर वाले को एक भुवन, मध्य को एक भुवन और नीचे के एक भुवन, जिसको त्रिभुवन कहते हैं। एक एक भुवन में अपार संपत्ति पड़ी हुई है, एक एक भुवन में अनेक लोक हैं,
अनेक देश है, एक एक देश में अनेक नगर हैं, उन नगरों में अनेक बस घर है, उन घरों में सोना चांदी भोग की सामग्रियां सब भरी पड़ी और सारे जगत का भोग उस व्यक्ति को दिया जा रहा है और नहीं ले रहा है। और यह कहा जाए केवल आधा पल के लिए भूल जाओगे तो मिल जाएगा। अकुंठ स्मृति, उसका अनुभव कभी नहीं भूल पाता है वह कि श्री कृष्ण ही सार है। तो यह कैसे माना जाए कि श्री कृष्ण ही सार है? क्या उस भक्त का अनुभव पक्का है? तो इस पर हरि जी कुछ उस भक्त का अनुभव और कुछ अपना अनुभव व्यक्त कर रहे हैं। अजितात्म सुरादिभिर विमृग्यात्। अजितात्मा का अर्थ है अजिते हरऊ एवं आत्मा चित्तम जैसांते अजितात्मा। अजित में श्री कृष्ण में जिनका चित्त लगा हुआ है, श्री कृष्ण को जो पाने के लिए व्यग्र रहते हैं, ऐसे ऋषि मुनि भी सर्वदा विकल रहते हैं उस भगवान को पाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये पता चलता है कि श्री कृष्ण ही सार है, क्योंकि देवताओं को और बड़े बड़े ऋषियों को संसार का सबसे उत्कृष्ट भोग सुलभ है, लेकिन वे लोग उन भोगों में सुख नहीं मानते हैं। उनका चित्त भोगों में न लग करके अजित में लगा हुआ रहे। वे चाहते हैं कि श्री कृष्ण को हम कब पावे, श्री कृष्ण की सेवा कब पावे, या कम से कम श्री कृष्ण की स्मृति का हमको अवसर मिले। तो सारे उत्कृष्ट भोग स्वर्ग आदि के जिनके अधीन हैं, वे देवता लोग भगवान के लिए मायक हैं, भगवान के पीछे दीवाना है। और जैसे ब्रह्मा जी को देखें, ब्रह्मा जी सबसे बड़े पद पर हैं, लेकिन वे सदा भगवान के ध्यान में, पूजन में, कथा कीर्तन में रहते हैं। तो ब्रह्मा जी प्रमाण हुए ना कि श्री कृष्ण ही सार है। अजितात्म सुरादिभिर विमृग्यात्, महद अनुभव ही प्रमाण माना जाता है। आज बड़े बड़े लोग जिस चीज को बड़ा मानते हैं वही बड़ा है, वही उत्कृष्ट वस्तु है। जितने भी महान पुरुष हैं इस ब्रह्मांड में, जैसे भगवान शिव या श्री ब्रह्मा जी, सनकादिक ऋषि नारद जी या स्वर्गाधिपति इंद्र, ये सभी भगवान की भक्ति करना चाहते हैं और भक्ति में लगे हुए। उनको और भोग अच्छा नहीं लगता। तो इससे सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण का पदार विंद ही सार। भक्त को इसका अनुभव होता है। जो उत्तम कोटि के भक्त हैं उनको अखंड स्मृति यह रहती है। वे भी तरसते रहते हैं। विमृग्यात् का अर्थ है वे चाहते हैं, विमृगण करते हैं, अन्वेषण करते रहते हैं, उपाय ढूंढते रहते हैं, कैसे कृष्ण का चरण मिलेगा, कैसे मैं उनका पार्षद बनूंगा, कैसे उनके साथ होऊंगा। उनके स्मरण आदि में लगे रहते हैं। स्मरण के लिए तो कह ही दिया गया कि अजितात्म सुरादिभिर विमृग्यात्, अजित में ही उनका चित्त लगा रहता है। तो इसका अर्थ यह है कि जिस वस्तु में किसी का चित्त लगा हुआ है तो उस वस्तु को ही अपने जीवन का सार समझ रहा है। स्वर्ग में अनेक सुंदरियां हैं, खाने पीने के लिए अमृत है, घूमने के लिए विमान है, उत्कृष्ट सब कुछ, लेकिन देवता श्री कृष्ण में मन लगाए रखते, अजित में मन लगाए रखते। अजित का अर्थ है जो सब प्रकार से सबसे श्रेष्ठ है। कोई भी व्यक्ति सौंदर्य में, बल में, ज्ञान में, किसी भी विषय में श्री कृष्ण को पराजित नहीं कर सकता, इसलिए उनको अजित कहते हैं। किसी भी विषय में श्री कृष्ण अजेय है, उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं ले सकता है आज तक किसी भी विषय में। भगवान गीता में कहते हैं कि कपट करने में भी हमसे कोई कंपटीशन नहीं ले सकता। द्यूतम छलयतामहम्, मैं छल करने वालों में जुआ हूं। कोई कहीं भी अकील लगा ले, लेकिन सबके ऊपर भगवान की अकील है, वो सब देखते रहते हैं। तो श्री कृष्ण से बड़ा चीटर कोई नहीं है।
जो लोग चाहते हैं कि हम संसार में आसक्त रहें, भजन न करें, लेकिन वे ऐसे चालाकी से उनका चित्त हर लेते हैं कि पता भी नहीं चलता है। बाद में पछताने लगते हैं कि मैं क्यों भक्त हो गया, हाय रे ये क्या जादू हो गया। जब मैं ऐसी जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न कीजे कोई गोपी कह रही कि यदि मैं जानती कि कृष्ण से प्रेम करने पर इतना दुख होता है तो पहले ही मैं ढोलक बजवा कर सावधान कर देती कि कोई भी कृष्ण से प्रेम मत कर। तो श्री कृष्ण वास्तव में बहुत ही चलती है सबके ऊपर। तो यह तो उनकी बुद्धिमता की बात है। बुद्धिमतामस्मि, मैं बुद्धिमान, बुद्धि मिला करके एक बिंदु भी नहीं हो सकती है उस तुलना में। इतना बुद्धिमान भगवान है। तेजस्वी नाम हम, मैं तेजस्वियों का तेज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, मनुष्यों में मैं पौरुष हूँ, वेदों में मैं ओमकार हूँ, अर्थात सार हूँ सबका। तो इसलिए उनका नाम है अजित। एक से एक सुंदर व्यक्ति हैं इस ब्रह्मांड में, लेकिन भगवान की सुंदरता के आगे फीके बने। गोपियां कहती हैं कि जब से चंद्रमा, श्री कृष्ण चंद्र का मुख देखा है तब से इसको हुक लग गई है। ये घटता रहता है, बढ़ता रहता है, ठोकर खाता है। तो इस तरह से कह रही है। और कमल है, जब भगवान कृष्ण के मुख को देखा तो वो मुख छिपा कर ऐसे किए रहता है पानी में, लज्जा से खिलता नहीं है, सब समय छिपा लिया मुख। कोयल वन में भाग गए, भगवान के मधुर कंठ को सुनते ही वे लोग गांव छोड़कर वन में चले गए। कि नहीं तो सब लोग कहेंगे कि अरे कोयल तो कुछ भी नहीं बोल रहा है, कृष्ण बहुत मधुर बोलते हैं। ये लोग मुख छिपा लिए। सूरदास जी अपनी कविता में कहते हैं, जब छिप गए श्री कृष्ण के अवतार लेने पर, श्री कृष्ण के आने पर, तो सब माने में श्री कृष्ण अजित हैं, उनको हराया नहीं जा सकता है किसी भी विषय में। धन में, बल में, सौंदर्य में, ज्ञान में, वैराग्य में, प्रभाव में या क्रिएटिव पावर में, किसी भी विषय में श्री कृष्ण अजित। अजितात्म सुरादि भी, देवता आदि सब भगवान में अपने मन को रखते हैं और भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान का चरण कमल पाना चाहते हैं। यही प्रमाण है कि श्री कृष्ण के पदारविंद के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं। ये महद अनुभव है। इस संसार में जो सबसे सफल व्यक्ति हैं, सबसे अधिक दीर्घायु, सबसे बड़े विद्वान और सुंदर, सब प्रकार से सफल, वे लोग क्यों कृष्ण के लिए मर रहे हैं? इससे सिद्ध हुआ कि कृष्ण सर्वसार। और वैष्णव इस बात को जानते हैं, इसीलिए वे श्री कृष्ण को नहीं छोड़ते। तो जिनको धन मिला हुआ है वे तो धन की उपेक्षा करके कृष्ण के लिए बेचैन रहते हैं। तो क्यों कोई वैष्णव चाहे त्रिभुवन न चलती भगवत पदार बिंदा लौ निमिषार्धम अपि यह सब वैष्णवाग्र, लौ निमिषार्धम अपि न चलती, यह सर्वश्रेष्ठ वैष्णव की परिभाषा दी जा रही है। ऊपर वाले श्लोक से और नीचे के ये बड़े बड़े दो श्लोक, तीन है, उसमें से एक को छोड़ करके दो श्लोक और ऊपर वाले में, इसमें जादृशः का उत्तर दिया गया है, उसका क्या स्वभाव होता है। अर्थात भगवान को कभी नहीं भूल सकता। लौ निमिषार्धम अपि, बहुत सावधान पढ़ना चाहिए, कभी नहीं विस्मृत हो पाता। एक सेकंड के लिए भी भगवान के सौंदर्य और लीलाओं को विस्मृत नहीं हो पाता। इतना उसको सुख मिलता है, इतना अट्रैक्शन है। तो एक तरफ तीनों लोगों का राज्य रखा हुआ है कि थोड़े देर भूल जाओ और ये मिल जाएगा, तो नहीं, कभी उसके मन में ये बात आता ही नहीं।
अब आगे कहते हैं, भगवत उर्विक्रमांघ्रि शाखा नखमणि चंद्रिकया निरस्ततापे हृदि कथमुपसीदतां पुनः सा प्रभवति चंद्र योदितेर्कतापः। भगवान के उरु विक्रमांघ्रि अर्थात श्री भगवान जब वृंदावन में रास विलास करते हैं, इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अर्थ कर रहे हैं, जब श्री कृष्ण वृंदावन में श्री गोपी जनों के साथ रास विलास करते हैं तो उस समय भगवान के चरण कमल बहुत अधिक ताल तरंग लेते हैं, चलते हैं, तो उसको उरु विक्रम कहते हैं। विक्रम, क्रम का अर्थ है पाद न्यास, पैर रखना, बहुत जल्दी जल्दी पैर रखना, कभी मंडल बना करके, कभी एक गोपी के साथ, कभी श्री जी के साथ, किशोरी जी के साथ, और कभी अन्य गोपी के साथ, और कभी कभी पूरा पूरा सभी गोपियों के साथ एक मंडल में हो जाते हैं, कभी एक गोपी के साथ, कभी अलग, कभी बीच में अकेले हो जाते हैं, कभी राधा रानी के साथ। तो बहुत विक्रम होता है, विविध क्रम, विविध पदन्यास, उसको विक्रम का विविध पदन्यास जिस अंघ्रि में है, जिन चरणों में, जुगल चरणों में विविध पदन्यास है। और जब भगवान नाचते हैं वृंदावन में तो उनके 10 नख मणि की तरह चमकते, नख मणि। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के नखों का ध्यान जिनके हृदय में आ चुका है, हृदय, जिस हृदय में रास विलासी श्री कृष्ण का नाचता हुआ चरण कमल आ चुका है, क्या उसमें कभी भी कोई कामना आ सकती है? नहीं आ सकती, कभी दूसरी कामना नहीं आ सकती। और दूसरे काम को, दूसरी इच्छा को यहाँ पर कहा गया है ताप, क्योंकि कोई भी इच्छा हृदय में जलन उत्पन्न करती है। भगवान ने भी गीता में कहा है कि यह काम जो है आग के समान है, दुष्पूरेण अनलेन च, ये दुष्पूर अनल है। थोड़ी सी भी अगर इच्छा आती है तो हृदय जलने लगता है। अभी वस्तु मिली नहीं है, उसकी याद से हृदय में आग लग जाती है, तो ताप उत्पन्न होता है। इच्छा होती है, अभाव की अनुभूति होती है, जीव अनुभव करता है कि हमको सुख नहीं मिला, यह वस्तु मिल जाएगी तो हमको सुख हो जाएगा, यह वस्तु मिल जाएगी तो हमको सुख मिलेगा। लेकिन जिस महाभाग्यवान के हृदय में रासलीला में थिरकते हुए भगवान के चरण कमल के नख की ज्योत्सना आ चुकी है, उसके भीतर इतना आनंद होता है, इतना आनंद कि अब वो दूसरी वस्तु की कभी कामना नहीं कर सकता, उसमें ताप आने का कोई प्रश्न नहीं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी एक और अर्थ करते हैं कि इस ताप का अर्थ है विरह ताप। श्री कृष्ण का चरण कमल जिसके हृदय में सदा थिरकता रहता है, नाचता रहता है, तो उसे कहाँ अब विरह ताप का अनुभव होगा? वह भगवान के नित्य मिलन का सुख लूटता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जा रही है, ध्यान से सुनना चाहिए। हम लोग उसी वृंदावन में बैठे हैं जहाँ भगवान रास करते हैं। बहुत सुंदर देश है और सुंदर काल, जन्माष्टमी का अवसर आ रहा है। सर्वदा विचार किया गया देश और काल उचित होना चाहिए, तो इससे सुंदर देश क्या होगा? सबसे उत्तम देश में हम लोग बैठे हुए हैं, जो भगवान की अपनी लीला भूमि है, जहाँ ये नित्य रास करते रहते हैं, नित्य विविध लीलाएं करते रहते हैं। यह बात यहाँ बता रहे हैं हरि जी कि सबसे अधिक आनंद वृंदावन में नाचते हुए भगवान कृष्ण की लीला का ध्यान करने से होता है, सर्वोपरि सुख। और एक बार जिस महाभाग्यवान के हृदय में भगवान की लीलाएं उतर जाती हैं, उसे सब कुछ भूल जाता है, वो अब किसी वस्तु की कामना नहीं कर सकता। और एक बार हृदय से वो ताप निकल चुका है, अर्थात नहीं, ताप निकल नहीं चुका था ही नहीं, एक बार अगर
कृष्ण नख चंद्र का प्रकाश हृदय में हो गया तो दूसरी इच्छा होगी ही नहीं उस भक्त की। जैसे अगर रात्रि में चंद्रमा उग चुका है और अपनी शीतल किरणें बिखेर रहा है तो क्या वहां सूर्य का ताप आ सकता है? नहीं, चारों तरफ शीतलता शीतलता रह। उदिते चंद्रे उदिते इव अर्क ताप न प्रभवती के साथ इसका दृष्टांत दिया गया। रास लीला सर्व लीला मुकुटमणि है। श्री रास मंडल जय जय राधे श्याम और जय रस लीला सर्व मनोरम, ऐसे कुछ। समस्त लीलाओं में रास लीला सबसे श्रेष्ठ है भगवान। इसमें भगवान जो नाचते हैं और नाचते समय जो विविध पदन्यास करते हैं तो उनके 10 नखचंद चक 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 चमकते हैं इधर। और वो नाचते हुए चरण कमल का ध्यान जिसके हृदय में आ रहा है, अब वहां कहां दूसरी कामना हो सकती है। इतना तृप्त हो जाता है भक्त, इतना परमानंद में मग्न हो जाता है कि दूसरा विचार दूसरी कामना उसमें आ ही नहीं सकती। बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जा रहा है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उगा हो रात्रि में तो उसमें केवल शीतलता शीतलता होती है और सूर्य का ताप नहीं आ पाता। जब तक चंद्रमा बिखेरता रहता है प्रकाश रात्रि में तो उस समय सूर्य का पता ही नहीं रहता है सूर्य का ताप क्या होएगा, है ना। सूर्य तो अस्त हो चुका है, कुछ पता नहीं। विविध ताल तरंगों से नाचते हुए भगवान जब विहार करते हैं तो वही ध्यान करने योग्य। ऐसे भगवान के उरु विक्रमांघ्रि का ध्यान, नख मणि चंद्रिका का ध्यान करने को एक प्रेरणा दी जा रही है। लेकिन महाभागवत के हृदय में तो भगवान इस लीला से सदा उदित रहते हैं, सदा थिरकते रहते हैं। इसके द्वारा उपलक्षण से भगवान की अन्य लीलाओं को भी समझ लेना चाहिए। तो उरु विक्रम अर्थ रास लीला में उरु विक्रम तो करते ही हैं, इसके साथ बच्चों के साथ गोचारण लीला में मंडली में खेलते रहते हैं, वहां भी नाचते हैं बलराम जी के साथ, तो वह भी उरु विक्रमांघ्रि है। कालिये के फाड़ पर नृत्य कर रहे हैं उस समय भी उरु विक्रमांघ्रि। बहुत बहुत प्रकार से पदन्यास, ये उरु विक्रम का अर्थ, बहुत प्रकार से चलना और चरण से वर्णन करके भगवान के समग्र अंगों से जो लीलाएं होती हैं, हाव भाव प्रकट किए जाते हैं, वो सब आ गए। जैसे मुकुट की लटक या भाव की मटक या बांसुरी बजाना एक विशेष मुद्रा में, गाना या चलना या गिरिराज धारण करना, कालिये के फाड़ पर नृत्य करना, सब कुछ आ गया इसमें। किस तरह से अपने अधर किसलय पर बंसी न्यस्त करते हैं और बजाते हैं, सब कुछ इसके भीतर आ गया। हमें ध्यान रखना चाहिए कि यह कथा लाखों लाख वर्ष पूर्व भगवान के पुत्र हरि जी कह रहे हैं, सिद्धांत बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थो महा। स्थान स्थान पर श्रील सुखदेव गोस्वामी ये सब प्रमाण पेश किए हैं कि किस तरह से वृंदावन बिहारी भगवान ही आराध्य हैं। ये झलकता है सब जगह, प्रकट है श्रीमद् भागवतम में। तो सबसे बड़ा वैष्णवों का मुकुटमणि वह है जिसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण सदा नाचते रहते हैं, सदा लीला विलास करते रहते। ऐसे श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं वो सब मनोरम है, लेकिन उसमें भी जो उनके नाचने की लीला है वो सबसे आकर्षक नाचने की लीला। और दूसरे स्वरूप में भगवान नाचते नहीं हैं। वैकुंठ में भगवान
शायद नहीं ही नाचते होंगे ना। और नरसिंह भगवान भी कभी नाचेंगे नहीं, न बांसुरी बजा सकते। नरसिंह भगवान को कभी इच्छा भी हो जाए कि बांसुरी बजाऊं तो वो क्या करेंगे। अब भगवान कपिल देव ध्यान करने सिखाते हैं और वो ध्यान करेंगे। नाचने वाले तो दो ही हैं, एक भगवान कृष्ण और भगवान शिव। इनका नाच बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन शिव जी का नाच इतना भयावह है और ब्रज में तो आज भी वे नाच रहे हैं विविध रास मंडलियों में, और देखने के लिए लाखों लोग जुटते हैं। आज भी होता ही रहता है। भगवान का यह नाच कितना लोकप्रिय है कि कितनी मंडलियां कितने काल से हुई हैं और कितने कृष्ण हुए, ठाकुर जी हुए, नाच रहे हैं। लगता है कि भगवान ने ऐसा चालू किया है कि अभी तक नाचने की गति रुकी नहीं, नाच रहे। कितनी श्रद्धा है लोगों की कि जो बच्चा कृष्ण बनता है उसके पिताजी उसका चरण छूते हैं, चरण में प्रणाम करके तब वे हारमोनियम लेकर गाना चालू कर। बंदो चरण कमल हरि राय। यह सब जगह देखा जाता है। ये दृश्य वृंदावन में, ब्रज में खास करके बहुत देखने को मिलता है। इतनी आकर्षक लीला है भगवान की यह। तो वैष्णवाग्रगण्य, वैष्णव में श्रेष्ठ के हृदय में इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण विविध लीलाओं के साथ उगे रहे। वास्तव में जितना भी लक्षण बताया गया महाभागवत का, उसमें सबसे क्लियर प्रैक्टिकल यही है। इस तरह से हृदय में भगवान कृष्ण हैं, छाए हुए हैं, बस उनके अलावा कुछ भी सत्य नहीं समझ रहा है। यह है श्रेष्ठ वैष्णव का लक्ष्य। तो भगवान किस तरह हृदय में छाए रहते हैं, तो एक भक्त अपना अनुभव व्यक्त कर रहे हैं, या कोई गोपी कह रही है कि अरे सखी, मेरा हृदय ही ब्रज हो गया है। हृदय में इतनी कृष्ण की छवि आ रही है। कोई भक्त कह रहा है, गोपी नहीं। इतना कृष्ण की लीला उभर रही है हमारे हृदय में कि लगता है कि पूरा ब्रज आकर हमारे हृदय में घुस गया है। और इसी में वृंदावन है, इसमें कृष्ण नाच रहे हैं, इसी में जमुना है। ध्यान रखना चाहिए कि यह रूपक नहीं है। इतना ज्यादा स्मरण होता है भगवान की लीलाओं का कि लगता है कि ब्रज मेरे हृदय में ही घुस गया है। एक बहुत बड़े साहित्यकार ब्रज भाषा में हो गए हैं भक्त, तो उनकी कविता है, मैं उसका भाव बता रहा हूं कि मैं ही ब्रज हूं, मेरा हृदय ही ब्रज हो गया और उस ब्रज में वृंदावन है। हाँ ही बन मोही में बसत सदा। मैं ही ब्रज हो गई हूं और मेरे हृदय में ही वृंदावन हो रहा है। और जमुना तरंग रंग श्याम अवलीन की, और जमुना भी बह रही है हृदय में ही। ऐसा भक्त को भ्रम हो रहा है कि ब्रज ही उठ करके मेरा कलेजा बन गया है, वो हृदय में आ रहा है। जमुना तरंग रंग श्याम अवलीन की, चहु और सुंदर सघन बन देखियत, कुंजन में सुनियत गुंजन अलीन की। और मैं सुन रहा हूँ, चारों तरफ सुंदर वन देख रहा हूँ और सुन रहा का गुंजार। बंसी बट तट नागर नटत मोपे, और बंसी बट और जमुना का तट भी मेरे भीतर आ गया है और उसमें नटनागर नाचा। रास के विलास की मधुर धुनि बीन की, और मेरे हृदय में रास लीला हो रही है।
मधुर मधुर वेणु बज रहा है, यह वीणा बज रहा है। ताल तानने की, तनक तनकता में झनक चुरीन की। और मैं देख रहा हूं कि वेणु बज रहा है और वीणा बज रही है, नूपुर बज रहा है, और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी चूड़ियों की झनकार आ रही है। तो गोपियों की, श्री राधा रानी आदि की झनकार आ रही है भगवान के साथ नाचने के कारण। इस तरह से मैंने भाव कहा, श्री कृष्ण नाचते रहते हैं, नाचते रहते। श्री कृष्ण की लीला ऐसे केवल सिंपल शब्दों से कहने में अच्छी नहीं लगती है, बिना गाए अच्छा नहीं। केवल लेक्चर दिया जाए या भगवान दत्तात्रेय का उपदेश नहीं है जदू महाराज। श्री कृष्ण लीला तो गाने पर ही आनंददायी होते हैं। लेकिन जरा कवि के इस काव्य कला पर ध्यान दीजिए, कितना अच्छा चित्रण किया है रासलीला। घोंरे गुंज रहे हैं, नटनागर नाच रहे हैं, गोपियां साथ में हैं, और भर रही भनक बनक ताल ताननी के विविध ताल बज रहे हैं। ता थे तत थे। तो इस तरह से विविध ताल तरंग, और उस तरह से हाथ करना, कभी हाथों को मिलाना, कभी कमर पर हाथ रखना, कभी ग्रीवा टेढ़ी करना, कभी गोलंबर बनाकर एक दूसरे को खींचना, कभी इधर नाचना, कभी उधर जाना। तो इस तरह से रास विहार हो रहा है। चंद्रमा उगे हुए हैं रात्रि में, और भक्त कह रहा है कि सब कुछ है, उपस्थित है, सब कुछ है। भर रही भनक बनक ताल तानने की, तनक तनक ता में झनक चूड़ियों की। अद्भुत वर्णन कर रहे हैं। कभी कभी थोड़ी थोड़ी चूड़ियों की झनक सुनाई पड़ रही है। रासलीला में हो रहा था। किंकणी नाम, कंकणा नाम सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं। गोपियां जो करधनी बांधी सी बेल्ट, तो उसमें छोटी छोटी घंटियां थी, तो नाचने में वो बज रही थी। और भगवान श्री कृष्ण भी बांधे थे, और श्री कृष्ण विवेक नहीं है, जितनी गोपी है उतना कृष्ण है। तो गोपियों की चूड़ियां बोल रही हैं कंकड़ और करधनी, और सबके पैर में नूपुर है, और इसके साथ ही साथ प्रत्येक कृष्ण का वेणु बज रहा है। तो कितनी आवाज होगी। भर रही भनक बनक ताल तानने की, तनक तनकता में झनक चुरी। इस तरह से जिस भाग्यवान के हृदय में यह दिव्य लीला उदित रहती है, वास्तव में वही सबसे श्रेष्ठ वैष्णव। ये हरि जी कह रहे हैं, अपना मत दे रहे हैं। महाराज निमि ने पूछा है कि सबसे श्रेष्ठ वैष्णव का लक्षण बताइए, तो निमि तो हरि जी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव का लक्षण बता रहे हैं। थोड़ा सा हिंट दिया जा रहा है, दिग्दर्शन कराया जा रहा है। इससे ये सीखना चाहिए कि वास्तव में अधिक से अधिक भगवान की लीलाओं को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, जिससे श्री कृष्ण हृदय में आ जाए, उतर जाए। और इसके कई प्रोसेस हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। विशेष करके श्रवणम कीर्तनम, बारंबार बोलने से भगवान हृदय में आ जाते हैं। बारंबार सुनने से कर्ण रंध्र से हृदय में नाचते हैं। लेकिन इधर लोक में जो अनुभव है, हम उसको कह रहे हैं कि यदि हम चाहते हैं कि वह प्रॉपर दृश्य हमारे टेलीविजन पर आवे, तो उसके लिए उचित कनेक्शन लेना, उचित वातावरण होता है, तब वो दृश्य हमारे टीवी के स्क्रीन पर आने लगता है, हम देख सकते हैं। तो भगवान की लीला हो रही है, और यह बड़े बड़े भक्तों के हृदय में उदित रहती है, सर्वत्र सारे ब्रह्मांड में। जैसे हरि जी हैं, ये नौ जोगेश्वर, उनके हृदय में तो भगवान की लीलाएं सदा उदित रहती हैं। इसका प्रमाण है, पूर्व के शब्द बता रहे नारद जी के। नारद जी ने जो उनका वर्णन किया है, उससे सब सिद्ध होता है। तो इस तरह से हमको प्रयास करना चाहिए कि हमारे हृदय में भी भगवान श्री कृष्ण की वह छवि, वे लीलाएं उभरे। तब इसके लिए प्रॉपर कनेक्शन लेना या टेलीविजन लेना, टेलीविजन तो लेना नहीं है, वो तो भगवान ने सबको दिया है सब एसेट है।
भगवान के भजन के लिए भगवान ने शरीर में ही सारा उपकरण दे दिया है। सुनने का साधन है, रिसीवर और स्पीकर सब कुछ है। रिसीव करते कान से सुन सकते हैं। रिसीव करना, खास करके इन लीलाओं को जब सुनेंगे तो यही प्रॉपर कनेक्शन है श्रवणम। बारंबार श्रीमद् भागवत में ये बात कही गई है, श्रवणम। जैसे रुक्मिणी जी को कैसे पता चला, कैसे कृष्ण लीला का या कृष्ण के सौंदर्य या बल पराक्रम आदि का पता चला। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणवतान्ते। हे भुवन सुंदर, जब से मैंने आपके गुणों को सुना है और आपके रूप को सुना है, तब से मेरा चित्त निर्लज्ज होकर आप में प्रवेश कर रहा है। तो श्रुत्वा, अधिकांश तो लगभग 99% भक्त सुन करके ही कृष्ण को समझते हैं। किसी किसी को भगवान डायरेक्ट दर्शन दे देते हैं अकस्मात। जैसे ब्रज में रहते थे तो कभी अकस्मात किसी गोपी ने कृष्ण को देख लिया, तो देखने के बाद तो श्रवण से कई गुना ज्यादा असर हो जाए। श्रवण से ज्यादा असर होता है देखने पर। अगर डायरेक्ट भगवान दिखाई पड़ जाए या कभी सपना में दिखाई पड़ जाए या उनका चित्र देखा जाए, कभी कभी ऐसा होता है। एक श्लोक है श्रील रूप गोस्वामी पाद का, जिसमें राधा रानी कहती हैं अपनी सखी से, ललिता जी से, कि सखी मेरा चित्त बहुत अशुद्ध है, मेरा मन 3 पुरुषों में आसक्त हो गया है, अब मैं मरण ही श्रेय समझती हूँ, मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। तो ललिता जी पूछती हैं कि कौन 3 पुरुषों में आपका चित्त आसक्त हो गया? तो कहती हैं कि एक पुरुष को मैंने चित्र में देखा, बांसुरी बजा रहा था, सांवला शरीर है, नुपुर बांधा है, पीताम्बर पहना है, उसमें मेरा चित्त चला गया। और एक बांसुरी बजा रहा था कहीं, तो उसके बांसुरी का स्वर सुन करके मेरा चित्त उसमें चला गया। और एक को मैंने सपना में देखा है, वो भी बांसुरी बजा रहा था, पीताम्बर पहना है, जो 3 पुरुष में मेरी मति चली गई, अब मैं आत्महत्या करूंगा। इस तरह से वो कहती। तो वास्तव में तीनों तो श्री कृष्ण ही हैं, तीनों श्री कृष्ण है, कोई दूसरा नहीं है। अथवा सपना में देखी या आते हुए गोचारण करके देखी या कहीं से देखी, इस तरह से कुछ वर्णन है उसमें। तीनों तो एक ही पुरुष। तो श्री कृष्ण हृदय में प्रवेश करते हैं, उसकी बहुत विधाएं हैं। आंख से श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। श्री हरिसूरी जी ने इस पर बहुत बल दिया कि जब श्री कृष्ण बलराम मथुरा पहुंचे और कंस के मल्लशाला में जहां दंगल हो रहा था, वहां जब थे, तो वहां पर नहीं, उसके पहले वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण जब मथुरा की गलियों में घूम रहे थे श्री बलराम जी के साथ और सखाओं के साथ, तो उनको देख करके स्त्रियां सामने आ गई, एक टक देखने लगी, लज्जा छोड़ करके, खाना छोड़ करके, सोना छोड़ करके, स्वजनों की सेवा छोड़ करके सब दौड़ी देखने के लिए। और मथुरा के सब लोग एक टक देखने लगे और देख करके आपस में वर्णन करने लगे, ये श्री कृष्ण है, ये बलराम है, ऐसे हैं वैसे हैं। इतना आसक्त हुए देख करके। तब हरिसूरी जी लिखते हैं कि ठीक है, भगवान की कथा सुननी चाहिए, सुनने से भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं, परंतु भगवान को देखने पर जितनी आसक्ति उनमें होती है उतनी और तरह से नहीं होती है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के प्रतिमा का, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन अवश्य किया करे। भगवान का इसीलिए अर्चावतार होता है कि हम उसे देखें, प्रणाम करें। देखने पर प्रेम बढ़ता है। ये हम समझते हैं कि हम सभी भक्तों का अनुभव होगा कि डीटी के पास यदि देर तक खड़ा रहा जाए तो कुछ ही देर में एक हृदय में पिघलने जैसा होता है
एक भगवान के साथ संबंध की स्फुरणा होने लगती है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से, बहुत आसक्ति से श्री कृष्ण को देखना चाहिए। प्रतिमावलोकनम विधेय बुधई, ऐसा कहते हैं। इसीलिए तो आचार्यगण सब जगह प्रतिमा स्थापित करते हैं। ये प्रतिमा नहीं है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। देखना चाहिए, देखने पर भगवान में प्रेम बढ़ता है। लेकिन वास्तव में सर्वोपरि और सर्वसुलभ साधन है श्रवण। सर्वत्र भगवान का दर्शन नहीं मिलता है, सर्वत्र मंदिर नहीं मिलते हैं, सर्वत्र दर्शन नहीं होता है, लेकिन श्रवण कर सकते हैं और कीर्तन कर सकते हैं। तो इससे भगवान हृदय में प्रविष्ट होते हैं। तो हम लोग तो वैष्णव अग्रगण्य की बात सुन रहे हैं, उनके हृदय में सदा भगवान की लीलाएं उदित रहती हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात यह कहने लगा कि हम लोगों के हृदय में कैसे वे लीलाएं उदित होंगी। वास्तव में जो अधिकार महान वैष्णवों का है, वही अधिकार सामान्य जीव को भी है। लेकिन धीरे धीरे अपने अधिकार को समझेगा तब ना। अधिकार का अर्थ मतलब योग्यता। आजकल देखे हैं लोग अपना राइट मांगने के लिए कितना उत्सुक होते हैं। झंडा ऊपर करके सरकार के पास जाकर नारा बोलते हैं, हमारा ये अधिकार है, हमको ये दो, हमको ये दो, हमको ये दो। तो जनता को तो ये कहना चाहिए हमारा जप करने का राइट है, हमें ये समय देना पड़ेगा। मैं जप करूंगा, मैं भगवान का दर्शन मंदिर में जरूर करूंगा, मैं भागवत सुनूंगा, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है जिसको नहीं हनन किया जा सकता। परंतु इसके लिए कोई कभी झंडा लेकर के नारा नहीं बोला। हमारा अधिकार है किसी से प्रेम करने का। एक बार बनारस में कुछ लोग झंडा लेकर के और नारा बोल रहे थे। एक मंत्री जाने वाले थे बनारस में, तो वो तो अभी पहुंचे नहीं थे, लेकिन गलियों में चल रहे थे लोग, तो बोलते थे भाषण नहीं राशन दो, नहीं तो अपना आसन दो। खूब बोल रहे थे, महामंत्र से भी ज्यादा इसको रट रहे। भाषण नहीं राशन दो, नहीं तो अपना आसन दो। इस तरह जीव क्या क्या मांग करता है बताइए। राशन के लिए तड़प रहा है। भगवान से प्रेम करेंगे तो इतना राशन मिलेगा कि फिर कभी मांग नहीं होगी। अब एक ऐसे लोक में भी देखिए, यदि कोई कृष्ण का भक्त हो जाए, साधु हो जाए, तो राशन की कोई समस्या नहीं। जहाँ जाए लोग खिलाते हैं, और खिला करके ऊपर से पैसा भी देते हैं। और इसीलिए देते हैं ना कि भक्त है, ऐसे नहीं देंगे लोग। वास्तव में अभी भी लोक में कितना स्थापित किया है आचार्यों ने। भगवान का भक्त समझ कर लोग प्रणाम करते हैं, खिलाते हैं, बल्कि रोज जो खाते हैं उसे स्पेशल बनाकर खिलाते हैं। अद्भुत हमारा देश है कि यहाँ अजीब अजीब चीजें हैं। आप दूसरे जगह खाइए तो खाने के लिए आपको पैसा देना होगा, ऐसे नहीं देंगे जो ने। भगवान का भक्त समझ कर लोग प्रणाम करते हैं, खिलाते हैं, बल्कि रोज जो खाते हैं उसे स्पेशल बनाकर खिलाते हैं। अद्भुत हमारा देश है कि यहाँ अजीब अजीब चीजें हैं। आप दूसरे जगह खाइए तो खाने के लिए आपको पैसा देना होगा। आप खाए हैं तो आप फीस देंगे। लेकिन भारत ऐसा देश है कि आदमी खिलाता है और खाने के कारण ऊपर से पैसा देता है। ये आप खाए हैं इसलिए तो वह इसीलिए होता है कि जनता की भावना है कि यह भगवान का जन्म हुआ है, भगवान का भक्त हो गया है, इसलिए इसको चिंता न हो खाने पीने की, इसको खिलाना चाहिए। तो भगवान का हो जाने पर तो रोटी लुगा नीके राखे, आगे हूं कि वेद भाखे। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम लेंगे तो रोटी लुगा नीके राखे। ये रोटी भी मिलेगी और कपड़ा भी मिलेगा पहनने को।
और आगे जो वैकुंठ मिलेगा वो तो वेद कह ही रहा है। तो क्या चाहिए? इस जीवन में भी कोई कमी नहीं रही, खाने को मिलता है, कपड़ा मिलता है और बाद में भगवान के पास जाएंगे। रोटी लुगा नीके राखे आगे हूं कि वेद भागे, और वेद कह रहा है कि आगे वैकुंठ मिलेगा, तो वेद तो झूठा हो नहीं सकता है। और वर्तमान में सब मिल ही रहा है, तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। तो इस तरह से भगवान का भक्त होने पर सब कुछ से मिलता है। हाँ, तो मैं यह कह रहा था कि भगवान की लीलाओं के आस्वादन में और भक्ति करने में जीव का स्वरूप सिद्ध अधिकार है, स्वरूपानुबंधी अधिकार कहते। जैसे कोई पुत्र है तो पुत्र होते ही उसका पिता की संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार। इसीलिए पिता की संपत्ति पर अधिकार है कि वह पुत्र है, और कोई क्वालिफिकेशन हो या ना हो, केवल पुत्र है। तो इसी तरह से हम लोग श्री कृष्ण के ही अंश हैं, अतः श्री कृष्ण की लीलाओं का सुख लूटना, श्री कृष्ण के भजन का आनंद लेना हमारा स्वरूपगत अधिकार है। और बाकी और जो कुछ भी हम सोचते हैं कि हमारा ये राइट है, हमारा वो राइट है, हो सकता है कि हमारा वो अधिकार न हो, लेकिन यह तो अधिकार है, भजन करने का तो अधिकार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कभी कभी कोई भक्त ऐसा सोच सकते हैं कि अरे हमारा कहाँ भाग्य है कि भगवान के इन लीलाओं का हम अपने हृदय में अंकन कर सकें, या भगवान की लीलाएं हमारे हृदय में आ सकें। आप पढ़ सकते हैं, रासलीला की कथा कहकर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ, आदर के साथ अनुदिन इस रासलीला का श्रवण और कीर्तन करता है, शीघ्र ही उसके हृदय का काम विकार नष्ट हो जाता है और वह भगवान का प्रेम पाता है, ऐसा वे कहते हैं। तो इस प्रकार से रासलीला का मूल वक्ता ये बोल करके क्या कह रहा है? एक इनविटेशन दे रहा है, एक विज्ञापन दे रहा है कि आप इसे सुनिए, पढ़िए, धीर बन करके अनुदिन इदम आदरेण श्रद्धया। रासलीला में कह रहा हूं तो एक उपलक्षण कह रहा हूं, इससे मतलब है भगवान की लीलाएं प्रतिदिन पढ़नी चाहिए। जब हम भगवान की लीलाओं को पढ़ते हैं, खास करके श्रीमद् भागवतम, तो इसका अर्थ है कि हम प्रतिदिन भगवान के कनेक्शन में आ रहे हैं, भगवान के रूप, गुण, लीला आदि के साथ रोज रोज संपर्क बढ़ रहा है। तो वह संपर्क जमा होते होते, हृदय पर संस्कार डालते डालते एक दिन ऐसा छा जाता है कि उसके अलावा संसार का और कोई दृश्य अब आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वह सत्य है, चिन्मय है। जगत का रूप हमारे हृदय में छाया रहता है, सपना में भी, जागृत में भी। आप देख ही रहे हैं किस तरह से भुलाने पर भी नहीं भूलता है। और यह क्षणिक है, कोई संबंध नहीं है आत्मा का, तो क्षणिक भी है और इसके साथ ही साथ दुखद है। कोई भी दृश्य, कोई भी शब्द, कोई भी चिंतन एक दुख डाल करके चला जाता है, सुख नहीं देता है। लेकिन भगवान का स्मरण, भगवान का नाम उच्चारण या भगवान की कथा का श्रवण, यह अक्षय सुख का संस्कार डाल करके जाता है, वो जमा हो जाता है सुख। और जैसे जैसे हम इस प्रैक्टिस में रहते हैं, अभ्यास में रहते हैं, तो एक दिन हृदय बिल्कुल सुखमय हो जाता है। ऐसा जैसा कहा गया, श्रीवताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय तस्थो ह्य भद्राणी विधुनोते सुहृषताम नष्ट प्राय सभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्च चेत एतैर अनाविधम स्थितम सत्वे प्रसीदति। सब दोषों से मुक्त होकर के चित्त सत्व में स्थित होता है और प्रसन्न हो जाता है, सुखी हो जाता है। ये भक्ति का प्रभाव होता है। तो एक ही दिन की भक्ति का प्रभाव नहीं हुआ, वो जो
थोड़ी थोड़ी भक्ति करते जा रहे हैं, श्रवण कीर्तन करते जा रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो आज के जप का वो संस्कार पड़ चुका। कभी कभी कोई किसी किसी बात का प्रत्यक्ष पता नहीं चलता है, लेकिन वो घटना हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप, एक विपरीत उदाहरण मैं दे रहा हूं कि आप फोन करते जा रहे हैं, तो आज जो फोन किए उसका बिल बन गया, भले आज ही कागज आवे या ना आवे, वो बिल बनता जाता है। हम देखते नहीं हैं कि बिल कहाँ बना, लेकिन वो तो बन जाता है। ये मनुष्यों की व्यवस्था है, तो ईश्वर की कैसी व्यवस्था होगी। तो आज जो भगवान के नाम को बोले, भगवान को प्रणाम किए, भगवान का दर्शन किए, वैष्णव की सेवा किए, भागवत सुने, तो वो तो संस्कार वहां जमा हो चुका है, और फिर करते हैं वो जमा होता जाता है। इसीलिए क्रमे क्रमे सेह भक्त हई बे उत्तम, धीरे धीरे वह भक्त यदि उत्तम भक्त हो जाएगा, और भगवान की लीलाएं बिना प्रयास के ही हृदय में उदित होती रहेंगी। उस समय भक्त को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि प्रेम उत्पन्न हो जाए भगवान में, तो एक नाम लेते ही आंखों से अजस्र अश्रुधारा बहने लगती है। एक नाम लेते हैं तो वो दशा आती है श्रवण कीर्तन से, भक्ति से। उस दशा की कामना करते हैं चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में। नयनम गलदस सुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निशितम बपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्य। हे प्रियतम, हे कृष्ण, वह दिन कब आएगा कि आपका नाम लेते ही मेरा शरीर पुलक से युक्त हो जाएगा, आंखों में आंसू बहेगा और गला रुंध जाएगा, गदगद हो जाएगा। कब वो दशा आएगी? कदा भविष्यति, कब वो दशा होगी? यही साध्य है, यही परम पुरुषार्थ है। तो उसके लिए यह श्रवण कीर्तन है। श्रवण कीर्तन जले कर ऐसे चाव। उत्तम श्रेणी के भक्त का लक्षण बताया गया, जिसके हृदय में भगवान का रूप, भगवान की चाल, भगवान का नृत्य या भगवान का विलास देखना, हंसना, विविध प्रकार से लीलाएं करना, वो सारी उदित रहती हैं। और एक क्षण के लिए भी जिसके हृदय से भगवान की लीलाएं नहीं विस्मृत होती हैं, चरण कमल नहीं विस्मृत होता है, वह है वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ। अब सर्व लक्षण सार बता रहे हैं। जितना भी लक्षण बताए भक्त का, उसमें से अब सार बता रहे हैं। विसृजति हृदयं न जस्य साक्षात् हरिरवशाभिहितोऽप्यघौघनाशः प्रणय रसनया धृतांग्रि पद्मः सभवति भागवत प्रधान उक्तः। एक तो भक्त भगवान का इस तरह से चिंतन करता है, प्रयास करता है, लेकिन उत्तम भागवत वह है, भागवत प्रधान उक्त, जिसके हृदय को श्री कृष्ण भी कभी नहीं छोड़ पाते हैं। जैसा मैंने टेलीविजन का उदाहरण दिया था, तो मुझे उस समय बड़ा खराब लगा कि केवल भगवान का चित्र नहीं आता है हृदय में, तो विसृजति हृदयम न जस साक्षात् हरि, साक्षात श्री कृष्ण महाभागवत के हृदय को नहीं छोड़ पाते हैं, न विसृजति। तो यह प्रश्न होगा कि अरे कभी तो निकल करके जाएंगे इधर उधर, क्यों बंद रहते हैं? तो जैसा आपने सुना कि वृंदावन, गोवर्धन या जमुना जी, सब कुछ तो भक्त के हृदय में ही उग आता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वृंदावन रहता नहीं है। वृंदावन रहता है, लेकिन वो अपने को एक्सपांड करता है। तो वृंदावन भक्त के हृदय में उदित होता है और उसमें श्री कृष्ण रहते हैं, तो श्री कृष्ण सदा वृंदावन में ही रहते हैं। अतः भक्त के हृदय में ही जब वृंदावन है, तो उसे वो बाहर जाएंगे क्यों? विसृजति हृदयम न जस साक्षात् हरि, साक्षात हरि, न कि मनोमयम, कल्पना पूर्ण नहीं कि भक्त कोई चिंतन कर रहा है, वास्तव में भगवान भक्त के हृदय में उदित हो जाते हैं। जैसे चौथे स्कंद में हम लोग पढ़ते हैं कि ध्रुव महाराज भगवान का ध्यान कर रहे थे,
तो 5वां महीना बीतने पर 6ठे महीने में भगवान उनके हृदय में डायरेक्ट उतर गए और लिखा गया है कि उन्होंने ब्रह्म को, भगवान को धारण किया। उनके हृदय में साक्षात भगवान उतर गए। अब मनोमय ध्यान मात्र नहीं था। और इसका प्रमाण है कि जब श्री भगवान उनको वर देने के लिए आए तो ध्रुव महाराज उस समय खड़े होकर अंगूठे के बल से और भगवान का ध्यान कर रहे थे। मैत्रेय जी कहते हैं कि जैसे बिजली चमकती है, इतना स्पष्ट दिखती है, उस तरह से भगवान हृदय में बिल्कुल क्लियर दिख रहे थे, क्योंकि विद्यमान थे और ध्रुव महाराज देख रहे थे। तो उनका शरीर का रोम रोम आनंद से विह्वल था, वो देख रहे थे खड़े होकर। तो भगवान जब आए तो भगवान तो ये सोचने लगे कि कैसे मुझको देखेगा, आंखें कैसे खोलेगा। तो जो बाहर रूप था वही तो भीतर था, इसलिए ध्रुव महाराज देखने में विभोर थे। तो भगवान ने ये कार्य किया कि वे अपने भीतर के रूप को अकस्मात तिरोहित कर दिए। जब तिरोहित कर दिए तो ध्रुव महाराज बिल्कुल विकल हो गए। विकल होकर के जो ही आंख खोले देखते हैं कि भीतर जो भगवान थे वही बाहर उपस्थित। तब ये लगता था कि भुजाओं से भगवान का आलिंगन कर लेंगे, चरणों का, नासिका से सूंघने जैसा कर रहे थे, जिह्वा से चाटने जैसा कर रहे थे, इतना भगवान उनको प्रिय लग रहे थे। और फिर प्रणाम किए, फिर भगवान की स्तुति किए शंख छुआ लेने पर। तो ध्रुव महाराज के हृदय में जो भगवान का रूप उभर रहा था वो डायरेक्ट भगवान, इसलिए यहाँ पर जो शब्द दिया जा रहा है साक्षात हरि, साक्षात श्री कृष्ण महाभागवतों के हृदय में उदित रहते हैं, छोड़ नहीं सकते। विसृजति हृदयम न जस साक्ष, क्यों नहीं हृदय का त्याग करते हैं। तो एक बहुत ही साहित्यिक शब्द में कहा जा रहा है, क्योंकि धृतांघ्रि पद्म, चरण में जंजीर है, कैसे भाग सकते हैं। कैसी जंजीर है, लोहे की है कि सोने की है, नहीं, प्रणय रसना, प्रेम की रस्सी रहती। भक्त प्रेम की रस्सी से भगवान के चरणों को इतना मजबूत बांध लेते हैं कि अब वो जा ही नहीं सकते। तो प्रेम की रस्सी से भगवान बंधे रहते हैं। अब कोई वास्तव में बाहर से कोई रस्सी की कल्पना नहीं करनी चाहिए कि भगवान के सुंदर चरण में कोई रस्सी बंधी है, प्रेम की जंजीर बंधी है। इतना प्रेम है श्री कृष्ण से कि भगवान उसके हृदय से जाते ही नहीं। भगवान तो प्रेम रस के भोगने वाले भ्रमर हैं। भंवरा जैसे कमल का रस भोगता है, उस तरह से भगवान अपने भक्तों के हृदय का प्रेम रस भोगते हैं। तो परम रसिक शिरोमणि। तो भगवान इतना आनंद तो वैकुंठ में भी नहीं लेते हैं, अपने धाम में भी नहीं लेते हैं, जितना भक्त के हृदय में लेते हैं। तो उदित रहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि अब भक्त भगवान को कैद कर लिया है इसलिए अब गोचारण के लिए नहीं जा सकते हैं या रासलीला के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि विसृजति हृदयम जस्य साक्षात है। तो एक वैष्णव का कहा गया है, और मान लीजिए एक ही साथ कोटि कोटि वैष्णव हो जाए तब तो सब पकड़ेंगे, तो सबके हृदय में रहना ही पड़ता है भगवान, और साक्षात ही। ऐसा नहीं कि केवल मनोविलास मात्र, मनोकल्पना मात्र, हम ऐसे मान रह सकते हैं कई समय में। प्रणय रसनया धृतांघ्रि पद्म, भगवान के चरण पद्म को, चरण कमल को प्रेम की रसना से भक्त पढ़ते हैं। तो प्रेम की रस से पकड़ लेते हैं का अर्थ यह है कि भगवान स्वयं ही हृदय से नहीं जाना चाहते हैं, तो प्रेम का आस्वादन करते हैं। और भक्त तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले सकता है, वो भगवान को कब हृदय से निकालता है। वो निकालना नहीं चाहता और भगवान निकलना ही चाहते। दोनों प्रेम के भूख भगवान हृदय में ही बसे रहते हैं। रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जब हनुमान जी के वंदन किए हैं तो वे कहते हैं, बंदौ पवन कुमार खलबल पाव ज्ञान सम, जास हृदय आगार बसा ही राम सर चापद। मैं श्री हनुमान जी के चरण की वंदना करता हूँ, जो
खल रूपी जंगल को जलाने के लिए आग समान, और जिनके हृदय में भगवान धर्म लेकर के सा बसते, जा हृदय आगार वन ही राम पर चाप धर। सर का बाण और चाप धनुष, धनुष बाण लेकर भगवान श्री राम हनुमान के हृदय में सदा रहते, वास्तव में रहते हैं, केवल हनुमान जी ध्यान नहीं करते हैं। ऐसी घटना है एक बार की कि एक बहुत बड़ा कारीगर एक सोने का हार बनाया, बहुत कीमती रत्न का हार बनाया, हार बनाकर वह दिया भगवान श्री राम को भेंट दशरथ। तो भगवान श्री राम प्रसन्न होकर के उस हार को हनुमान जी को दे दिए सबके सामने। बहुत मूल्यवान हार था, हनुमान जी को दे दिया हार। हनुमान जी दांत से फोड़ने लगे उसकी मणियां। तो बानर है, हार हनना क्या जाए, मानो ऐसे भाव व्यक्त कर रहे, बानर को क्या ज्ञान होता है। हमारे इधर चश्मा चिनते हैं तो पहनते नहीं हैं। तो हनुमान जी तोड़ने लगे, तो जौहरी वहीं पर बैठा था, उसको बड़ा इस बात से दुख लगा, क्या इस योग्य व्यक्ति को हार दे दिया गया, तोड़ करके सब बर्बाद कर रहा है। एक प्रकार से भगवान भी उसकी दोष दृष्टि होने लगी, क्यों दे दिए इसको, पहले पता होता तो मैं दिया नहीं था भगवान। इस प्रकार से मेरा अपमान किया जा रहा है। तो हनुमान से पूछ दिया, आप क्यों तोड़ रहे हैं हार, क्यों तोड़ है? तो हनुमान जी ने सीधा उत्तर दिया, फोड़ फोड़ करके देखा हूं कि इसमें सीताराम जी हैं कि नहीं। अगर इसमें सीताराम जी नहीं है तो हमारे काम की चीज नहीं है। तो पर जौहरी का, तो तुम्हारे हृदय, तुम्हारे में भगवान है, क्यों जी रहे हो, क्यों जी रहे, तुम्हारे भीतर सीताराम है। हनुमान जी कहे कि सीताराम तो है, मैं तो यही अनुभव करता हूँ। सीताराम नहीं हमारे हृदय में तो मैं तो देह को आज ही खत्म कर दूंगा। तो एक चैलेंज हो गया, तो क्या दिखा तुम्हारे हृदय में सीताराम जी हैं? तो हनुमान जी ने कहा है, और उस समय राम द्वार में ही हनुमान जी अपनी छाती को फाड़ दिखा दिए कि सीताराम भीतर बैठे। तो भगवान वास्तव में भक्त के हृदय में रहते हैं। हृदय आगा बस ही राम सचार धर, क्योंकि प्रेम के बस में भगवान रहते हैं, तो वो रहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मन में हनुमान जी चिंतन करते थे, नहीं, चिंता और चीज है, और भगवान का डायरेक्ट हृदय में उतर जाना वो अलग चीज। भगवान अपने सब सौंदर्य, माधुर्य, विलास, हास और लीलाओं के साथ महाभागवत के हृदय में उदित रहते हैं। इससे ते हृदय साक्षात हरि, और हरि शब्द हरि जी क्यों दे हैं? हरि शब्द का यहाँ अर्थ है पूर्ण मनोहर, नेत्रों के लिए और मन के लिए परम आकर्षक, परम सुंदर। उस वैष्णव राज के, वैष्णवाग्रगण के हृदय में भगवान इस उदित रहते, अपनी पूर्ण सुंदरता के साथ, आकर्षण के साथ। इसे वो भक्त भूल नहीं पाता है। विसृज हृदयम न जस साक्षात हरि। कैसे हरि? श्रीधर स्वामी टीका लिखते, कथम भूतो हरि अवशा भीतोप्य घौघनाश। जिनका कोई नाम अवश अवस्था में भी ले तो उस व्यक्ति का सारा पाप नष्ट कर देते हरि। ऐसा ही नाम का प्रभाव, जिनके नाम का ऐसा प्रभाव है कि कोई व्यक्ति शब्द से नहीं, अवश अवस्था में भी नाम ले तो उसका सब नष्ट हो जाता है। अवश अहित अपि अघौघ नाश, अघ ओघ, अघ की राशि का नाश हो जाता है, संपूर्ण पाप नष्ट कर देते हैं। अवश का क्या अर्थ है? अवश का है जानबूझ करके नहीं, जैसे जान पुत्र के स्नेह के बस में नारायण रहेगा, इसको आप अवस्था कहा। और यह जान करके भगवान का नाम तार वाला है, प्रेम देने वाला है, पवित्र कर वाला है, यह जान करके लिया जाए तो यह अवश अवस्था नहीं है, इसको श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा से नाम लिया जा रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन अवश अवस्था में भी, जैसे किसी को बुखार आ गया हो और उस समय भी
हे कृष्ण हे राम हे हरि, ये कहे, इसको अबस अवस्था कहते हैं। कहीं पैर छलक गया, स्खलन हुआ तो हरि हरि हे कृष्ण ऐसा करे। या धूप लगने पर, ठंडा लगने पर, किसी भी तरह से, या सांकेत्य पर, सांकेत्यम पारिहास्यम व स्तोभम हेलनमेव वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदु, तो इसको अवश्य कहते हैं। किसी भी तरह से यदि श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण कोई करता है तो उसकी समस्त पाप राशि को श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। ऐसा जिनका अद्भुत प्रभाव है वे भगवान साक्षात भय में रहते हैं। एक बहुत ही सुंदर उक्ति हरि जी कह रहे हैं कि यदि भगवान कभी जाना भी चाहें तो इतना पकड़ लिया गया है उनका चरण कमल की अब जा नहीं सकते। हम लोग देखते हैं पशुओं के पैर को बांधा जाता है, वो इधर नहीं सकते, और मनुष्यों में भी जो लोग उच्छृंखल हो जाते हैं तो उनको बेड़ी पहनाई जाती है, बांधा जाता है। कितनी परवश अवस्था है। तो क्या भगवान की भी यही परवश अवस्था है? नहीं, प्रणय रचना से बांधा गया। प्रणय रचना, प्रेम की डोरी। प्रेम बाहर कोई रस्सी के रूप में नहीं होता है। प्रेम एक अजीब चीज है। इसको एक श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी पाद ने प्रीति संदर्भ में वर्णन किया। तो श्री राधा रानी अपनी सखियों से कहती हैं कि अरे सखी, कृष्ण का दर्शन में हमारा जी कुछ कुछ सुखी रहता है, मतलब थोड़ा ही दुख होता है, लेकिन दर्शन होने के बाद भेंट नहीं होती है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि कृष्ण का दर्शन ही ना हो। तो उपमा देती हैं कि जैसे सूर्यकांत मणि है, सूर्य से बहुत प्रेम करता है मणि पुल्लिंग है, सूर्य से बहुत प्रेम है। सूर्यकांत शिला एक पत्थर होता है जो सूर्य को देखते ही पिघलने लगता है। तो रात्रि में उसको इतना ही दुख है ना कि मलिन रहता है, रात में सूर्य का दर्शन नहीं होता है तो मलिन रहता है। लेकिन सूर्य का दर्शन हो जाए तब तो और तप्त हो पिघलने लगता है, दुख बढ़ जाता है। तो सूर्य से उसका प्रेम है। सूर्य से और सूर्यकांत मणि से देखिए कितना कनेक्शन है। सूर्य की किरण लगते ही वो पत्थर पिघलने लगता है, पसीना होने लगता है। इसको प्रेम कहते हैं। यह चंद्रमा कहाँ है, चकोर कहाँ है, लेकिन बीच में प्रेम की डोरी बंधी हुई है। अवश्य वह डोरी चकोर के तरफ से है, चंद्रमा की तरफ से नहीं। गोपियां कहती हैं कि देखो उद्धव जी, हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति है, भले कृष्ण का नहीं है, कृष्ण प्रेम करना नहीं जानते। वो चंद्रमा की तरह है, हम चकोर की तरह हैं। बेचारा चकोर देखता रह जाता है और चंद्रमा डूब जाता है। ये नहीं विचार करता है कि हमेशा आकाश में रहें या चकोर हमको देखता रहे। और कृष्ण जल की तरह है, हम लोग मछली की तरह है। मछली जल सकती है लेकिन निर्दय जल बहती है ताकि वह भी साथ में रहे। तो श्री कृष्ण ऐसे ही है। हम रोती रोती रह गई और अक्रूर के रथ पर बैठकर मथुरा चले गए।